हाय हेयर पर दोस्तों, मैं हूँ आपका फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार सर पर। तो दोस्तों आज का टॉपिक एसएससी रीजनिंग। आइए दोस्तों जान लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और एग्जामिनर क्या पूछता है। आइए दोस्तों, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 14, 21, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 5 शेष बचे। क्या कह रहा हूँ, 5 शेष बचे, है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 14, 21, 28 और 35 का एलसीएम लेंगे। देखो 14, 21, 28 और 35, इनका अपन क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, है ना। तो सबसे पहले अपन 7 से लगाए, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजो 35 और अब 2 कॉमन है तो 2 एकम 2 और 3 बचे, 2 दूनी 4 और 5। अब कोई संख्या ऐसी नहीं है जो 2 तो एक बार 2 से कटेगा, 3 3 से कटेगा और 5 5 से कटेगा, ठीक है। तो ऐसी संख्या आ जाए तो फिर इनका क्रॉस गुणा करना है। देखिए 7 दूनी 14, 14 तिया 42 और 5 दूनी 10 यानी कि 42 और 10 यानी 56, 420 हो गया। कितना हो गया, 420 हो। अब कह रहा है कि प्रत्येक दिशा में 5 शेष बची। ये तो कॉमन चीज आ गई, लेकिन अगर इससे भाग लगाए तो 5 शेष बचे। जो शेष बचेगा वो इसमें प्लस कर देंगे, तो 425 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब इसमें अगर 14 से भाग लगाए तो 5 शेष बचेगा, 21 से लगाए तो भी 5 शेष बचेगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक छोटी छोटी संख्या अपने निकल के आ गई जो है 425 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 25, 30 से भाग देने प्रत्येक दिशा में 8, 13, 18 शेष बचे। देखो अगर 20 से भाग लगाए, देखिए इसमें 2-3 कंडीशन में 20 से भाग लगाए तो कितना बचता है, 20 में से 8, अगर 8 माइनस कर दे तो कितना बचेगा, 12, है ना। फिर 25 में से 13 माइनस करें तो 12 शेष बचेगा। इसी प्रकार 30 में से 18 माइनस करें तो 12 शेष बचेगा। जो 12 शेष बच रहा है ना, ये अपन उस चीज से माइनस कर देंगे, एलसीएम से माइनस कर देंगे। तो संख्या रही 20, 25, 30, है ना। 20, 25 और 30, 5 से लगाए, 5 चौके 20, 5 बचे 25, 5 छः 30, 2 से लगाए, 2 दूनी 4 और 5 2 तिया 6। अब वही संख्या आ गई जो एक दूसरे को कटती नहीं है ना, कॉमन नहीं है। तो देखो इधर से 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 बन जाए 100, 100 तिया 300, कितनी आ गई, 300 आ गई। अब क्या कह रहा है कि 12 जो है ना, ये कॉमन चीज, ये सब में शेष बचती है ना। तो 300 में से, इस 300 में से अगर 12 माइनस किया जाए तो 288 इज द राइट आंसर आएगा। 288 इज द राइट आंसर आएगा, क्योंकि इस संख्या को अगर 20 से भाग लगाए तो 8 शेष बचेगा, 25 से भाग लगाए तो भी 13 शेष बचेगा। आई होप की समझ में आ गया होगा, है ना। आई होप की समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक जन्मदिन की पार्टी वाला क्वेश्चन मैंने आपको कल भी सिखाया था, आज भी सिखा रहा हूं, है ना। आज फिर सिखा रहा हूं ताकि बच्चे भूले नहीं इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 मित्र एक दूसरे के साथ मिला तो कितने बार हाथ मिलाएंगे। कितने मित्र है, 30 मित्र है। अब कितनी बार हाथ मिलाएंगे, है ना। तो हाथ मिलाने वाला फार्मूला होगा n n-1/2 रहेगा।
n संख्या आएगी इसकी 30 आएगी, और 30 में से 1 गया तो 29 बचेगा बटा 2 से कटेगा तो यहाँ बचेगा 15। 15 नमा 135 का 5 हासिल आए 13, 15 दूना 30 और 13 बचेगा तो कितना बचेगा 3 और 4, 435 इज द राइट आंसर होगा। 435 इज द राइट आंसर होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो हाथ मिलाने वाला फार्मूला आपको समझ में आ ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला एक एक क्वेश्चन अपन सब टाइप के कर लेंगे। देखो, एक किसान के खेत में कुछ मुर्गियां हैं और बकरियां हैं। अब ये चल रहे हैं तो जिनके सिरों की संख्या 240 और पैरों की संख्या 640, तो मुर्गियों की संख्या कितनी है ना। बहुत सारे क्वेश्चन आपने कर रखे होंगे और है वेरी इजी क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत कठिन है। देखिए, कुछ तो बकरियां हैं, कुछ तो मुर्गियां हैं और कुछ वहां पे बकरियां हैं। ठीक है, और अपन मान लेते हैं मुर्गी की संख्या x है और बकरी की संख्या y मान लेते हैं। ठीक है, अब आपको ये भी मालूम होगा कि मुर्गियों के 2 पैर होते हैं, बकरियों के 4 पैर होते हैं। तो कुछ तो इसमें 2 पैर वाले जानवर होंगे और कुछ 4 पैर वाले जानवर होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि सिर, इसका भी एक सिर होता है, इसका भी एक सिर है। ठीक है, सिर तो दोनों कॉमन है, बराबर है। अगर सिर की बात करें तो इसमें क्या होगा, एक x होगा, क्योंकि मुर्गी का सिर भी एक है और बकरी का सिर भी एक है, और ये हो जाएगा सिर कितने उसमें 240। अगर पैर की बात करें तो मुर्गी के 2 पैर होते हैं, यानी कि 2x आएगा, है ना, पूरा कॉन्सेप्ट समझना है। और बकरियों के 4 पैर होते हैं तो 4y होगा, और ये है 640 के बराबर है। अब आप लोगों को पूछा उसने मुर्गियों की संख्या पूछी है। ठीक है, तो ये मुर्गी की संख्या तो रखेंगे, इसको गायब करना है, बकरियों की संख्या को गायब करना है। अगर ये पूछे तो इसको गायब। ठीक है, और मैथ्स में आपको इतना तो आता होगा कि यदि अगर ये तो रखना है, ये गायब करना, तो इसमें कितना है 4, तो यहाँ पे 4y होगा, तभी तो y से y कट जाएगा, घटाएंगे तो इसी 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दें, 4 का यहाँ पे कर दें, और 24 चौक कितना हो जाएगा 96, 960 हो जाएगा। अब देखो घटाएंगे, है ना, सब पूरी संख्या घटाएंगे तो 8x 4x में से 2x गए तो कितने बचे 2x बचे, y 4y से 4y कैंसल, है ना, और ये 0 का 0 बचा, 6 में 4 गए तो 2 बचे, और 9 में 6 गए तो 3 बचे। 2 से काटा 2 एकम 2 और 2 एकम 2 2 छम 12, यानी कि 160, है ना। तो मुर्गियों की संख्या कितनी आ गई अपने 160 आ गई, कितनी आ गई 160 आ गई। आई होप कि समझ में आ गई, है ना। इस तरीके से बड़े आसानी से निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन और देख ले तो बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, वो कह रहा है कि बाग में कुछ तोते और हिरण चल रहे हैं। एक तो तोते और हिरण, मैंने आपको बताया कि अगर इनकी संख्या x मान लें, इनकी संख्या y मान लें, तोते के 2 पैर होते हैं, है ना, और हिरण के 4 पैर होते हैं। ठीक है, कि कुछ तो 2 पैर वाले जानवर होंगे, कुछ 4 पैर वाले होंगे। फिर कह रहा है कि जिनके सिर की संख्या 40, अगर सिर से बात करें तो सिर की संख्या कितनी है 40, यानी कि x प्लस
y बराबर 40। पेड़ की बात करें तो पेड़ कितना है 110। पेड़ की बात करें तो ये 2x होगा और ये 4y होगा और 110 होगा। अब कह रहा है हिरण की संख्या बताइए। हिरण की संख्या आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो हिरण की ये वाली संख्या है तो इसको रखेंगे, तो इसको गायब करेंगे। गायब किसको करेंगे, इसको करेंगे। तो यहाँ 2 है, अगर यहाँ भी 2 होगा तो कट जाएगा, तो इस 2 का गुणा इसमें कर दें, तो इसमें भी कर दें, तो 40 दूनी यहाँ कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। घटाए सबको तो ये 2x कैंसिल, 4y में से 2y गए तो भाई माइनस के 2y बचा, और ये 0 बचे और 11 में से 8 गए तो 3, और ये माइनस के बचे। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काटा तो 15, y का मान कितना आ गया 15। यानी कि हिरण कितने अपने पास 15 है। हिरण कितने 15। अगला एक संख्या, एक सवाल और देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 7 गुनी है और अंक उलटने पर संख्या मूल संख्या से 18 कम हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे अब ऐसे सवाल आते हैं तो उनको ऑप्शन से हल करना है। ऑप्शन से बड़ी जल्दी हल हो जाते हैं, बाकी वैसे भी हो जाते हैं लेकिन उसमें बहुत सारी ट्रिकें लगानी पड़ती है। तो ऑप्शन आपके सामने रखे 43, देखिए ए ऑप्शन है आपके पास 43 और बी वाला ऑप्शन है 52, सी वाला ऑप्शन है 24 और डी वाला ऑप्शन 42। अब ये क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या अंकों के योग से 7 गुनी है। अंकों के योग, अब अंकों का योग देखते हैं कि 4 + 3 करें तो कितना हो गया 7। इससे 7 गुनी है, तो इसमें अगर 7 का गुणा करें तो 49 हो रहा है और ये 43, यानी कि पहली संख्या नहीं आ रही है। अंकों के योग की 7 गुनी नहीं है, तो कम है। इस अगला दूसरा ऑप्शन 5 + 2 देखते हैं तो कितना हो गया 7। इसमें अगर 7 का गुणा करें तो 7 7 49, जो कि यह संख्या कम ज्यादा है, तो ये भी नहीं हो रहा। 2 + 4 देखते हैं तो कितना होगा 4 2 6 होगा। 6 में 7 का गुणा करें तो 6 7 42, 42 ये भी है, ये नहीं है। तो डी ऑप्शन अपने आप में राइट होगा, है ना। लेकिन देख लेते हैं सही होगा या नहीं, है ना, देख लेते हैं। तो 4 + 2 तो 4 2 कितना हुआ 6। 6 में अगर 7 का गुणा करें तो 7 6 कितना होगा 42, तो ये 42 ने 42, तो एक शर्त तो पूरी होगी इसकी, है ना। एक शर्त तो इसकी पूरी होगी। एक शर्त और दी इसने कि अंक उलटने पर मूल संख्या जो संख्या बनती है, अब ये तो है 42, अगर इसके अंक बदलते हैं तो 2 पे 4 रखेंगे। ये जो नई संख्या बनी मूल संख्या से 18 कम हो गई, 18 कम हो गई तो 18 जोड़ के देख लेते हैं, प्लस करके देख लेते हैं। तो 8 × 4 12 के 2 सिला 1 2 1 3 1 4 42 हो गई। कि यानी कि ये जो संख्या इससे 18 कम हो गई, कितनी हो गई 18 कम हो गई। तो इसने एक शर्त भी अपनी पूरी करी और दूसरी शर्त भी इसने पूरी करी, दोनों शर्त इसने पूरी करी। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा 42। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू।